लंबे समय दरभंगा के डीएम के तौर पर राजीव रौशन रहे। उन्होंने बेहतर सुविधा के साथ जनता के लिए भी काम किया। साथ ही बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं भी हो पाया, खासकर लहरियासराय से बहेरी मुख्य सड़क आज तक जर्जरी है। बहुत सारे जगहों पर ITI राम नगर के पास लोग गिरते गए, पड़ते गए, लेकिन सड़क नहीं बन पाया। बहुत सारा ऐसा मामला रह जाता है जो लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। खैर, डीएम हैं, दरभंगा के जिलाधिकारी थे, समझ सकते हैं। बहुत कोशिश किया होगा उन्होंने कि करना है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो हो जाता है, नहीं छूट जाता है। दरभंगा के डीएम राजीव रौशन जा रहे हैं। आज डीएम कौशल कुमार दरभंगा के नए डीएम को राजीव रौशन ने पदभार ग्रहण करवाया है। मिथिला ने बहुत सम्मान दिया, सदा याद रहेगा। वहीं नए डीएम ने कहा है कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएंगे। दरभंगा के डीएम राजीव रौशन का इंटरव्यू और भाषण संबोधन इसमें हम सुना रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रेक्षागृह से। राजीव रौशन 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोट कर सारण प्रमंडल का आयुक्त बना दिया है। दरभंगा में उन्होंने 3 साल से अधिक समय तक जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया। राजीव रौशन पूर्व डीएम का भाषण और जो इंटरव्यू है वो सुनाते हैं। ये देख सकते हैं। खासकर जनता के जो काम हैं बहुत सारे से होते हैं जो बचे हुए रह जाते हैं। तो ऐसे में नए डीएम से हम आशा करते हैं कि जो जनता का काम है वो बेहतर तरीके से करेंगे। गांव-गांव जाकर समझेंगे कि आखिरकार जनता को राशन ढंग से मिल रहा है कि नहीं। एक व्यक्ति ऐसे मिले थे हनुमान नगर के, जो लड़की आई थी, जिन्होंने कहा कि मेरे भाई को 12 साल का हो गया लेकिन अभी तक राशन ही नहीं मिल रहा है। कितना चिंता का विषय है। 3 साल तक ये यहाँ पे रहे। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी जिले का दायित्व निभा के और एक लंबी अवधि बिताकर जाना निश्चित रूप से वो क्षण होता है जिसमें लोग भावुक होते हैं। कई सारी यादें होती हैं और उन यादों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब उन यादों में मिथिला की संस्कृति मिली हुई हो, मिथिला की याद मिली हुई हो। मिथिला की मिठास के बारे में सब लोग जानते हैं, यहाँ की परंपरा के बारे में सब लोग जानते हैं, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में सब लोग जानते हैं और उसकी छाप इतनी गहरी होती है कि बहुत आसानी से उसे मिटाया नहीं जा सकता है। मैं उन सारी यादों को समेट के, सहेज के यहाँ से ले जा रहा हूँ, जो मेरे लिए एक धरोहर के रूप में है। मेरी यादों के साथ ये क्षण, ये पल, ये समय हमेशा बना रहेगा। दरभंगा में मेरा ये दूसरा पदस्थापन था। मैं यहाँ पर एज ए प्रोफेशनल, जब मेरा ट्रेनिंग हुआ था 2011 में, मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो पहले से मैं इस जगह से वाकिफ था। सौभाग्य की बात थी कि जहाँ आप ट्रेनिंग करते हैं उसी जगह पे जिला पदाधिकारी के रूप में काम करने का अवसर मिले, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है और एक ऐसा अनुभव होता है जिसे बहुत कम लोगों को मिल पाता है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके जो वर्तमान जिला पदाधिकारी हैं, संयोग से ये गौरव इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्यार आपने हमें दिया है, जो अपनापन मुझे दिया है, वो आप अपने आयुक्त जो आपके आए हैं दरभंगा प्रमंडल में, जो जिला पदाधिकारी आए हैं, वही प्यार, वही स्नेह आप बना करके रखेंगे। मैं ये दरभंगा वासियों से अपील करता हूँ। इस कड़ी में बहुत सारी चीजें रही होगी, बहुत सारी यादें रही होगी। मैं उन्हें खट्टा मीठा करके नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं याद ही नहीं कर पाता कि उसमें खट्टा कौन सा पल। सारे पल मीठे थे, सारे पल अच्छे थे और हर चीज से सीखने को मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने को मिलता है। और इस विकास की कड़ी में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने क्रियान्वित भी किया है और बहुत सारी अभी शुरुआती फेज में जिसे पूरा होना बाकी है। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो दरभंगा तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और दरभंगा जब भी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, मैं यहाँ पदस्थापित रहूं ना रहूं, हमें खुशी होगी और मुझे लगेगा कि नहीं, जिस चीज के लिए हम सब लोगों ने मिलकर एक स्वप्न देखा था, एक प्रयास किया था, वो अब साकार हो रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नई बुलंदियों को छू रहा है। मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक दिन एयरपोर्ट के विकास की चर्चा हो रही थी कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी दरभंगा बनने जा रहा है और बहुत सारा यहाँ से फ्लाइट बहुत सभी शहरों के लिए खुल रही है। उसका दिनों दिन विकास हो रहा है।
तो हमने कहा कि जिस दिन पटना के पैसेंजर दरभंगा आकर के फ्लाइट पकड़ने लगे तो समझिए कि एक नई ऊंचाई हमने और छू ली। अभी ये सुनने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता होगा, थोड़ा अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन जिस टाइप से दरभंगा आमस रोड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसकी जो गति है, 1.5 घंटे में आप पटना से दरभंगा की दूरी तय कर पाएंगे। जिसका भी टाइम सूट करेगा वो लोग पटना से दरभंगा आके फ्लाइट पकड़ सकता है। तो ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो ये एक बड़ी बात है जिसकी दिशा में दरभंगा ने कदम बढ़ाया है। हम लोगों के यहाँ 3D का प्लेनेटोरियम जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसको बना करके भी यहाँ पर शुरुआत हुआ, इस समय में लोकार्पण हुआ। दरभंगा एम्स के बारे में आप लोग जानते हैं, और दरभंगा एम्स के निर्माण के क्रम में सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, पूरे मिथिला वासियों के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए, एम्स के निर्माण में उस समय मैं याद कर पा रहा हूँ आपके आयुक्त स्वास्थ्य विभाग में थे, और उन्होंने लगातार इस दिशा में काम किया कि यहाँ पर एम्स बने और उसका एक सही रूपरेखा निकल करके सामने आए। बहुत सारी अड़चनें थी, बहुत सारे विरोधाभास थे, एक ही सेंटर में 2 बनेगा, डीएमसीएच में ही बनेगा कि अलग जगह पे बनेगा, और कई सारे लोग जिला में भी 2 राय रखते थे कि एक ही जगह, जहां पर की ट्रैफिक की समस्या है, 2 सेंटर होने से पेशेंट्स को कठिनाई हो सकती है, उनके जो अटेंडेंट हैं उनको दिक्कतें हो सकती है, शहर के आम आवाम को कठिनाई हो सकती है, और वो सब मिला करके फाइनली माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एम्स का उसके लिए शिलान्यास रखा गया है। तो सब लोग जो जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने उसके लिए सुझाव दिया है, मैं उमेश जी को भी देख रहा हूँ, तो जिन लोगों ने भी सुझाव दिया, जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, कई सारे लोग इसमें जुड़े रहे, कुछ सामने रहते हैं, कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन योगदान सबका होता है। तो मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और अभी जो प्रगति यात्रा की बात डीडीसी साहब कर रहे थे, दरभंगा के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शहर के जो आवागमन की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, जिससे शहरवासी हर दिन रूबरू होते हैं, उसका सामना करते हैं, उन कठिनाइयों को देखते हैं, समय की बर्बादी होती है, कई बार बीमार लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं या समय में देर लगती है। तो इन सब कठिनाइयों का निदान हो सकता है, जिस प्रकार से इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा में दरभंगा के विकास के लिए जितनी सारी चीजों की शुरुआत की गई है, इसकी रूपरेखा अब आकार लेने लगी है, उससे दरभंगा के लोगों को लाभ होगा। नारायण जी हमारे साथ बैठे हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जल जीवन हरियाली मिशन का मिशन डायरेक्टर था, और जल निकायों के बारे में जो मेरी धारणा थी, जब मैं इनके यहाँ एक कार्यक्रम में, क्या दोबारा प्रयास करेंगे जब दरभंगा आने का? क्या दरभंगा के लिए आपको कैसा रहा? मिथिला के गौरवशाली धरती पे मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पे कार्य करने के दौरान मुझे सहयोग दिया है, और ये यहाँ की जनता का सहयोग ही है कि हम लोग ज़िले के लिए कोई जोड़ पाए। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लोगों की यादें इतनी गहरी हैं जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। कामना है कि ज़िले के सभी लोग तरक्की करें, शांति सुख के मार्ग पर अग्रसर हों, और आने वाली पीढ़ी दरभंगा की पीढ़ी हो, मिथिला की संस्कृति का नाम और आगे बढ़े, विश्व के पटल पे एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ की चीज़ें हर रूप में सामने आए। सर, दरभंगा की कुछ ऐसी यादें रही हो जिसे शेयर करना चाहेंगे कभी कभी? देखिए, बताऊँगा तो वो बेईमानी हो जाएगी। कई सारी यादें हैं जो दिल में है, और सारी यादें जो हैं अच्छी हैं। मैं कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं सोच पा रहा हूँ चाह के भी जिसे खट्टा कह सकूँ, जिसे कम मीठा कह सकूँ। इसलिए बहुत सारी यादें हैं। लोगों का हर जगह साथ मिला है, हर जगह प्यार मिला है, हर जगह स्नेह मिला है। फिर भी चूँकि आपने कहा है, तो जब भी विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है, और उस समय जब भी हम लोगों को जाकर के उसे नियंत्रण की ज़रूरत पड़ी है, तो हमने ये देखा है कि जितना लोग होते हैं जो शांति में विश्वास नहीं करने वाले होते हैं, उससे 1000 गुना लोग शांति में विश्वास करने वाले होते हैं, और वो आगे बढ़ कर के सामने आते हैं और उस स्थिति को संभालने का काम करते हैं। ये यहाँ की परंपरा की, यहाँ के सांस्कृतिक मिसाल है, संस्कृति की मिसाल है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी प्रोन्नति हुई है जिला कमिश्नर के रूप में, उसके बारे में बताइए। ये हम लोगों की सेवा का एक स्वाभाविक पड़ाव है। जैसे मानव जीवन का एक पड़ाव होता है कि आप
बचपन से जवानी की ओर, जवानी से फिर आगे वयस्क अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दरभंगा के लिए फिर यदि आपको मौका मिला तो पुनः आएंगे? कि हम लोग तो जो भी मौका मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, और मिथिला में आने का मौका मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चेहरे की मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा ही होगी। थैंक यू सर। मैडम